एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट गेम था हमारा। एज यू सेड कि हम लोग पहले 2 मैच हार गए थे एंड वो मोमेंटम वापस लेना बहुत ज़रूरी था। T20 में वो जो मोमेंटम है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो विनिंग मोमेंटम रहता है इसमें बैक टू बैक टीम्स मैचेस जीतते चले जाते हैं। सो ये वाला गेम बहुत इंपॉर्टेंट था एंड ऑब्वियसली हमने 200 रन बनाए। आई थिंक विकेट इतना अच्छा नहीं था। क्रेडिट गोज टू आवर बैटर्स जिन्होंने बहुत ही अच्छा बैटिंग किया एंड हमें अबव पार स्कोर दिया डिफेंड करने के लिए। एंड आफ्टर दैट क्रेडिट गोज टू एवरी बॉलर स्पेशली आर्चर जिन्होंने न्यू बॉल से फर्स्ट ओवर में 2 विकेट लिया एंड हमें एक अपर हैंड वो जो एज है वो उन्होंने दिया। एंड आफ्टर दैट आई थिंक जितने भी बॉलर्स आए उन्होंने अपने नर्व्स को होल्ड किया एंड बहुत अच्छी बॉलिंग की। एक्चुअली जो ये वाला पिच था जो बैक ऑफ लेंथ था वो थोड़ा स्किड कर रहा था एंड लो रह रहा था। सो वही प्लान था। हमने दूसरी टीम को बॉलिंग करते हुए देखा एंड आई थिंक हमने जो पिच था वो जल्दी रीड किया देन अदर टीम। सो हमारा वही प्लान था ड्यूरिंग टाइम आउट्स। हम लोग जो बैट्समैन हमारे अंदर खेल रहे थे उनसे बात की, फीडबैक लिया कि कौन सा बॉल टफ़ है मारने के लिए या कौन सा बॉल है जो बाउंड्री बॉल्स कन्वर्ट करने के लिए टफ़ है। सो वो वाले बॉल्स हमने कट डाउन किए इस विकेट पे एंड अगेन आई फील इतना अच्छा विकेट नहीं था। क्रेडिट गोज टू आवर बैटर्स जिन्होंने अच्छा स्कोर दिया एंड एज अ बॉलिंग यूनिट वी रेड दिस पिच बेटर देन अदर टीम। जल्दी रीड एंड एक एडवांटेज हमें था बिकॉज हमने सेकेंड हाफ में बॉलिंग किया। सो दूसरी टीम को भी देख के थोड़ा आइडिया आ जाता है एंड बैट्समैन भी जब बैटिंग कर लेते हैं वहाँ पे, सो बैट्समैन से भी फीडबैक मिल जाता है, वो हेल्पफुल रहता है। सो वही प्लान था एज आई सेड कि बैक ऑफ लेंथ जहाँ पे टॉप ऑफ स्टम्प वहाँ से मारना टफ था एंड एवरी बॉलर इवन आई थिंक स्पिनर्स ने भी आके वही करने की ट्राई की। एक्चुअली जब भी युजवेंद्र चहल बॉल डाल रहे थे तो उन्होंने कई बॉल्स काफ़ी स्लो छोड़ी। सो उसमें थोड़ा उनको टर्न मिला। सो बाहर बैठ के हमें ये आइडिया है कि अगर थोड़ा स्पिनर स्लो डाल रहे हैं तो बॉल टर्न हो रहा है एंड मारना इतना ईजी नहीं है। एंड एट द सेम टाइम हमारे पास जो 2 स्पिनर्स हैं वो बहुत ही क्वालिटी स्पिनर्स हैं। आई फील वो ये पिच पे या किसी भी पिच पे बॉलिंग कर सकते हैं। वो इंटरनेशनल खेल रहे हैं श्रीलंका के लिए एंड सारे टफ ओवर्स डालते हैं श्रीलंका के लिए। सो आई फील वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि हमारे पास इतने क्वालिटी 2 स्पिनर्स हैं और रिस्पेक्टिव कोई भी पिच हो या कोई भी ओपोनेंट हो, आई फील वो लोग अपने कोटा के 8 ओवर्स कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई थिंक वो बहुत बड़ा डिफरेंस था। No, it was not pre-planned. Obviously, when they started batting on that pitch and they read the pitch really well, and after that they were trying to hit cricketing shots and they were trying to go deep. And then obviously we had wickets in hands, and it is always handy when you have wickets in hand. Back end of the inning, it always helps because it pushes the other team and bowlers always have that pressure that last overs or last till last ball some set batsman is playing, like Rian was playing, he was set, right? So he was playing there, so it is always tough for bowlers to bowl to a set batsman. So that was the plan and again these guys I feel read the pitch really well and played accordingly. So the plan was obviously at one point of time they were batting really well and after that the plan was to bowl good balls. If they are scoring runs, we wanted them to score runs on good balls. So that was the plan and that was the talk from Sanju and the management. When that timeout happens, if they end up scoring runs, they should be scoring runs on good balls. Obviously when I came here last 2 years back, so that time I had this discussion with management and they told me that what they are looking from me and they told me my role. So from there on I started working on myself and then they told me that we are not looking like first 2-3 overs from you. And then when I was back home I was practicing this and again they started using me in death overs like 4th 5th over like that when ball gets older, and I also started preparing like that. So it is I think result of good preparation and obviously when you want to play you need to grow, right? So that's what I thought, that I need to grow. I can't ask all the time my captain that give me new ball and I'll be bowling those overs. So if you're playing in some team where Archer is playing, he's so good with new ball, and if you want to play in that 11, so you have to bring something to the table, right? So that is what I did. I went back to my hometown, went back
into the nets and practiced a lot all these deliveries, and I'm so lucky and happy that all these things are coming off really nicely. See, when you start any tournament, something like IPL, obviously it's a high pressure and you have so many quality batters in opponent side. So first two matches, obviously your nerves are high, right? And I think that is what happened. And we always knew Jofra is world class bowler, and the skill he brings to the table or into the game, it's totally different. And I think very few can bring that. So all management and team had really this confidence on him that the day he gets that one over, one wicket, maybe 2 overs, those two good overs, that will boost his confidence. And after that, obviously, he is one of the, I feel, toughest bowlers to face or play. And I'm pretty sure with it was our just fourth game, and I'm pretty sure with more games he gonna get better and better. Yes, obviously, when obviously when you go for runs, you have been doing something different, right? What you used to do, and you go back to your board and see what I have been doing different, and then you go into the nets, practice, and come in the match and try to do that. That is what happened with him. So as you rightly said that before, when he went for runs, his lengths were different. Now his lengths are different. So that is what he did, and that is what good players and champion players do. They change quickly. Whatever needed, they do quickly. So that is what he did.